हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जितने भी हम वैष्णव गीत जो भी हम सुनते हैं, विशेष रूप से हमारे वैष्णव आचार्यों के माध्यम से शास्त्रों को बड़े ही सहज रूप से प्रकट करते हुए हम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इन वैष्णव गीतों की रचना की। और जैसा कि एक शुद्ध भक्त के 26 गुणों का जहाँ पर वर्णन होता है, 26 गुण बताए गए हैं एक शुद्ध भक्त के। इसमें एक गुण होता है कि वह कवि होता है, वो काव्य रचना करता है। और काव्य रचना किस लिए करता है? वो भगवान की प्रशंसा के लिए, भक्ति के भक्ति के रस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, भक्ति भाव से वो काव्य रचना भी करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी कई सारे उन्होंने वैष्णव गीतों की रचना की। और चूंकि हम इतना नहीं जानते कि श्रील प्रभुपाद जी किन किन वैष्णव गीतों का उन्होंने भी रचना किया है, एक सबसे प्रसिद्ध है मार्किने भागवत धर्म नाम से, जो कि वो अमेरिका जाते हुए, जब अमेरिका पहुंच रहे थे उस समय पर उन्होंने जलदूत से ही उस गीत को लिखा था। परंतु श्रील प्रभुपाद जी सदैव अपने लेक्चर्स में, अपने कक्षाओं में उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के वैष्णव गीतों को सदैव से गाया है। और इनके जो वैष्णव गीत हैं वो किसी शास्त्र से कम नहीं है। ऐसे और अनेक वैष्णव आचार्य हुए हैं जिन्होंने हमें वैष्णव गीतों के माध्यम से न सिर्फ शास्त्रों को बहुत आसानी से समझाया है, उसके मर्म को समझाया है, बल्कि हमें भक्ति का रस भी प्रदान किया है। क्योंकि जब हम वैष्णव गीत सुनते हैं तो हमें भगवान की भक्ति करने के लिए और उत्सुकता और हमारा जो उत्साह है वो बढ़ जाता है। हमें भगवान की भक्ति रस की प्राप्ति होती है, जिससे हम भक्ति करने के लिए और लालायित होते हैं। तो वैष्णव गीत कई प्रकार के होते हैं, वैष्णव गीतों का कई भाव होता है। इन सबको धीरे धीरे हम अलग अलग इस श्रृंखला में अलग अलग कक्षा के माध्यम से हम उसको समझेंगे। आज हमारा सबसे पहला जो जो कक्षा है वो सिर्फ इतना है कि हम श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी ने एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है, वैष्णव गीतों की संरचना करते हुए उस ग्रंथ का नाम है शरणागति। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी ने ऐसे और कई ऐसे और कई वैष्णव गीतों की रचना की और उनको अलग अलग ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने रखा। जैसे कि गीतमाला, गीतावली, कल्याण कल्पतरु। और उसमें
हम आज जो चर्चा करने वाले हैं अभी कुछ सप्ताह तक, वो शरणागति ग्रंथ के लिए। इस शरणागति ग्रंथ में कुल लगभग भक्तिनाथ ठाकुर जी ने 35 के आसपास वैष्णव गीत लिखे हैं। हम कुछ ही वैष्णव गीतों को लेंगे, एक एक भाव को प्रदर्शित करते हुए। विशेष रूप से अगर हम देखें तो इस ग्रंथ में, शरणागति में, सबसे पहले परिचयात्मक गीत है जो कि शरणागति का परिचय देगा, जिसको कि आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम गाएंगे। उसके बाद फिर इस परिचय में हम समझेंगे कि 6 अंग हैं शरणागति के। उन 6 अंगों पर अलग अलग कविताओं का श्रृंखला है। दैन्य है, आत्मनिवेदन है, उसके बाद गोप्तृत्व वरण है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास ये पालन, भक्ति प्रतिकूल भाव को त्यागना, भक्ति के अनुकूल भावों को स्वीकार करना। तो ये 6 अंग में अलग अलग कविताएं हैं, गीत है। इसके बाद भजन लालसा पर है, फिर विज्ञप्ति है कि हम भगवान को क्या विज्ञप्ति, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, और अंत में श्री नाम महात्म्य। तो ये 9 बिंदुओं पर अलग अलग ये शरणागति जो ग्रंथ है उस पर गीत है। इसके बाद कल्याण कल्पतरु है, जो कि श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी द्वारा ही लिखित है, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग भावों का उसमें भी वर्णन होता है। गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, रूप कीर्तन, ऐसे अनेक प्रकार से कीर्तन है भगवान का, उसमें गुणानुवाद है। हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की सबसे महत्वपूर्ण एक रचना प्रार्थना को भी चर्चा करेंगे। यही वह ग्रंथ है प्रार्थना नामक, जिसमें हम गुरु पूजा जो हम रोज गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म, ये वैष्णव गीत भी उस ग्रंथ में आता है। तो ऐसे अनेक ग्रंथों को हम लेते हुए साप्ताहिक इस वैष्णव गीतों की श्रृंखला को हम आज आरंभ कर रहे हैं। आज सबसे पहला जो गीत है, जो परिचय है शरणागति का, वो हम लेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। पहले इसका अनुवाद देख लेते हैं ताकि गाने में आपको सहज हो। तो 6 शरणागति के सिद्धांतों पर आधारित ये गीत है। अनुवाद है। पतितात्माओं के प्रति दया के कारण श्री कृष्ण चैतन्य अपने निजी पार्षदों और दिव्य धाम के साथ इस संसार में शरणागति सिखाने के लिए वो स्वयं आ रहे हैं। कौन? सर्वशक्तिमान भगवान के प्रति समर्पण करने और भगवान के आनंदमय प्रेम को मुक्त रूप से वितरित करने के लिए आए, जिसे प्राप्त करना आमतौर पर बहुत कठिन है। यह शरणागति सच्चे भक्त का जीवन है। तो ये इसमें हम अनुवाद हम समझ पाते हैं कि कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पतितात्माओं के उद्धार के लिए, हम पर दया करने के लिए अनेक प्रकार से अपने निजी पार्षदों, दिव्य धाम, इन सबको वो लेकर आए हैं। स्वयं भगवान आते हैं और स्वयं हमें शरणागति सिखा रहे हैं, क्योंकि शरणागति का जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो चूंकि स्वयं भगवान जब भक्त के रूप में आते हैं, तो इस सिद्धांत को सबसे पहले वो प्रतिपादित करते हैं। यही शरणागति सच्चे भक्त का जीवन है। जीवन है का अर्थ क्या होता है? यदि शरणागति न हो तो वह भक्त का जीवन समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसका जीवन ही नहीं। तो शरणागति ही हमारे जीवन के प्राण है। अगर शरणागति ना हो तो उसे भक्त ही नहीं कहेंगे। अर्थात एक शुद्ध भक्त शरणागति के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करता है। तीसरे और चौथे श्लोक में, गीत में आ रहा है, शरणागति के तरीके हैं। शरणागति के जो 6 अंग हैं वो क्या क्या है? पहला है विनम्रता, दैन्यता, है ना, दैन्य भाव, विनम्रता। दूसरा है आत्मसमर्पण, अर्थात स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को सौंप देना। तीसरा है भगवान को अपने एकमात्र पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करना, कि कृष्ण ही एकमात्र हमारे पालन करने वाले हैं। चौथा है यही विश्वास रखना कि कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे,
पांचवा सिद्धांत है कि केवल शुद्ध भक्ति के अनुकूल कार्यों को निष्पादित करना, और छठवां सिद्धांत है शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल आचरण का त्याग करना। ये छह के छह किसी भी भक्त के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो इन सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी आगे कहते हैं पांचवें जो छंद में, नंद महाराज के पुत्र, नंद महाराज के जो पुत्र हैं, छोटे शिशु जो रूप में हैं, किशोर किशोरावस्था में हैं, श्री कृष्ण इस छह ये जो छह गुण वाले जो अभ्यास हैं, छह गुण के जो शरणागति के सिद्धांत हैं, उनकी शरण में आने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना तभी सुनते हैं अगर किसी में यह छह गुण होते हैं। इसमें अनुवाद थोड़ा सा आप लोग को गलत जैसा लग सकता है क्योंकि ये अनुवाद किया हुआ है इसमें गूगल ट्रांसलेटेड है। अपने दांतों के बीच एक तिनका रखते हैं, दोनों गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और अपने हाथों से उनके चरण कमल को पकड़ते हैं। मैं निश्चित रूप से मनुष्यों में सबसे अधम हूँ। और वे रोते रोते कहते हैं, मैं बहुत नीच हूँ प्रभु, तो कृपया मुझे शरणागति के सिद्धांत सिखाकर मुझे मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ बनाइए। तो एक भक्त इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप इस तरह का आशीर्वाद दें, मैं आपकी शरणागति में आकर इस सिद्धांत को इन सिद्धांत को मैं सीखना चाहता हूं, तो कृपया मुझे आप ये सिद्धांत सिखाएं और मैं इसको इस माध्यम से आपको प्राप्त कर पाऊंगा। इस वैष्णव गीत को भी हम गाते हैं। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दिव्य दया करे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दिव्य दया करे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दिव्य दया करे, कृष्ण चैतन्य प्रभु दिव्य दया करे। स्वपार्षद स्त्रिया धाम सहवकरे, स्वपार्षद स्त्रिया धाम सहवकरे। अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवारेगा, अत्यंत दुर्लभ परिवारेगा। शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। दैन्यात्मनिवेदना भोक्तृत्वे वरा, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासपाला, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासपाला। भक्ति अनुकूला मात्र कार्य रश्मिका, भक्ति अनुकूला कार्य रश्मिका।
भक्ति प्रतिकूला भाव भजनंगिका षडंग शरणागति हरि बेजा हमारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार रूप सनातना दे अंते त्रिनाथरे भक्ति विनोदा पड़े तू पद धरे बंदिया कंदिया बोले আমি তো আধার বন্দিয়া কাঁদিয়া আমি তো আধার शिखाए शरणागति करे शिखाए शरणागति करे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय जय प्रभुपाद जय श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण। तो इस शरणागति ग्रंथ के प्रस्तावना में यहाँ कुछ विशेष बातें बताई गई है, जहां से हम लोग ये चर्चा शुरू करते हैं। भौतिक जगत में जीव अनादि काल से अनेक योनियों में भ्रमण कर रहे हैं।
जिसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में जब श्री रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, इसके 19वें अध्याय के 151 152वें श्लोक में यह आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस भौतिक जगत में जीव अनादि काल से, अनादि शब्द का अर्थ होता है कि इसका कोई जो शुरुआत है, कब हुआ स्टार्टिंग है ना, आरंभ, वो नहीं पता। तो अनादि काल से अनेक योनियों में भ्रमण कर रहा है। वह सुख की अभिलाषा से किसी न किसी की शरण ग्रहण करता है, परंतु वह अपना वास्तविक आश्रय स्थान भूल जाता है। तो चूंकि हम इस संसार में भ्रमण क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पूर्णता को प्राप्त कर सकें, सुख को प्राप्त कर सकें, आनंद को प्राप्त कर सकें, जो कि आत्मा शुरुआत से, या उसका एक जो निजी धर्म है, निजी गुण है आनंद की प्राप्ति, वो अपने आत्म तत्व को भूलने के कारण, स्वयं को शरीर मानने के कारण वो भटक रहा है अलग अलग योनियों में, अलग अलग स्थान में। वह जब तक इस भौतिक जगत में भोगों की लालसा को पूर्ण रूपेण त्याग कर कृष्ण, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, उनकी शरण नहीं ग्रहण करेगा, तब तक कोई संसार में कष्ट पाता रहेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो तरीका बताया गया है, आप कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कष्टों से उबर सकते हैं, वह तभी संभव है यदि हम भगवान श्री कृष्ण, कौन से श्री कृष्ण, देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक एक शब्दों को समझना पड़ेगा। जब हम गीत गा रहे थे तब वहां पर आ रहा था कि षडंग शरणागति होई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद के पुत्र की बात हो रही है, यशोदा नंदन की बात हो रही है। इसीलिए हम लोग जब कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण अलग अलग भूमिकाओं में, अलग अलग जगह पे, जैसे द्वारका में, मथुरा में, हस्तिनापुर में, वृंदावन में, वृंदावन में भी राधा कुंड, श्याम कुंड के पास गोवर्धन के तट पे भगवान के अलग अलग छवियां रही हैं, अलग अलग रस रहे हैं, अलग अलग भाव रहे हैं। और हम भगवान के किस भाव की सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि उस भाव से हम भगवान को प्राप्त करें, तो उसके लिए हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो बताते हैं कि हम जो वृंदावन में यशोदा और नंद महाराज के जो पुत्र हैं कृष्ण, जो कि गायों को चराने जाते हैं, तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की जो छवि है, जो राधा रानी के साथ में विहार करते हैं, हम इस छवि के श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी प्रकार के जो गोपियों के जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण, उनकी उपासना करते थे। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक इस संसार में कष्ट पाते रहेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि कैसे हॉलीवुड में आग लग गई थी, और उस भीषण अग्नि में हमने देखा कि कैसे पूरा शहर जल रहा है। ऐसे ही भौतिक संसार में जब दावानल एक होता है ना, संसार दावानल लीढलो का, तो दावानल के समान ये संसार जल रहा है। और यहाँ पर करुणा की वर्षा करने के लिए भगवान के जो पार्षद हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु, वो आते हैं और अपनी करुणा वर्षा करके हमें ठंडक प्रदान करते हैं, इस अग्नि से शांत शांत करते हैं, इस अग्नि से हमें। प्राप्तस्य कल्याण गुणान वश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो उनके चरणों से, उनके चरण कमल की हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो जब करुणा की वर्षा करते हैं, करुणा रूपी जो वर्षा होती है, करुणा रूपी बादल से जब वर्षा होती है, उनकी कृपा वर्षा होती है, तब जाकर हम संतप्त होते हैं इस तपते हुए मरुस्थल से, तपते हुए इस भीषण अग्नि से। एक और गीत में, वैष्णव गीत में बताया गया है कि ये जो संसार है एक मरुस्थल के समान है। इस मरुस्थल में भीषण गर्मी है, और इस भीषण गर्मी में पानी का कोई ठिकाना नहीं है, जल का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इस भीषण ऐसे वातावरण में अगर हमें वर्षा की जो जलधारा है वो प्राप्त होती है, तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है।
चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन है, मध्य लीला के 20वें अध्याय के 122वें श्लोक में, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो जो जीव है बड़ा भुलक्कड़ है, बहुत जल्दी भूल जाता है। वो ये भी भूल जाता है, अगर हम पूछें किसी से 2 दिन पहले आप क्या खाए थे, तो हमें वो भी याद नहीं रहता। तो जो जीव है वो पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, या हम जब सबसे पहले इस संसार में आए उससे पहले हम भगवान की किस रूप से सेवा करते थे, ये वो जीव कैसे याद रखेगा। तो जीव बड़ा भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ जीव और बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। हम भगवान के साथ अपना संबंध भूल चुके हैं और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं कहीं पर अपना जो मेरा मुख्य संबंध है, मेरा जो मुख्य स्थिति है, कर्तव्य है, वो मैं अगर भूल जाऊंगा तो मैं कोई और कार्य करूंगा। अगर मैं कहीं पर सेवक हूँ, किसी सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, या कोई एम्प्लॉय है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ समय बाद भूल जाता है कि मैं एम्प्लॉय हूँ यहाँ का, तो हो सकता है वो एम्प्लॉय नहीं, वो वहाँ का मालिक के रूप में अपने आप को सोचे कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। या हो सकता है वो किसी और कंपनी में जाके काम करने लगे फ्री में, क्योंकि दूसरे कंपनी वाले उसको क्यों पैसे देगा, उसको तो लगेगा कि हाँ ये तो फ्री में ही रहे काम करने के। दूसरी जिस कंपनी से उसको पैसे मिलने थे, जिस कंपनी से उसका सारा चलना था, उस जगह को छोड़ दिया उसने और दूसरे जगह जाकर स्वतः कार्य कर रहे हैं अपने खुशी से। तो इसी प्रकार से हम लोग भगवान की शरणागति में, भगवान के सेवक के रूप में हमारा वास्तविक जो स्थिति तो है, परंतु हम वो भूल गए हैं और स्वयं को कभी कभी मालिक समझ बैठते हैं, या तो दूसरे किसी और का हम सेवक समझ बैठते हैं, किसी और का दास अपने आप को समझ बैठते हैं। देखिए, दास हमको भगवान का होना चाहिए, लेकिन या तो हम मालिक बन बैठेंगे या तो अपने आप को माया का दास बना लेंगे। दोनों स्थिति खराब है। इनकी चिंतन शक्ति आध्यात्मिक जगत की ओर मोड़ने के लिए, पुनः हमें भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने के लिए कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर साहित्य प्रदान किए हैं। और व्यास देव जी कौन है? स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार है। तथा उनका अनुगमन करते हुए हमारे अनेक आचार्य अनेक ग्रंथ प्रदान करते आए, ताकि मायाग्रस्त जीव उनको पढ़कर समझकर कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। तो ये जो शरणागति जो ग्रंथ है, इसकी रचना गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य तथा जिनको सप्तम गोस्वामी भी कहा जाता है। सप्तम गोस्वामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को, विशेष रूप से 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा था, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी की अनेक दिव्य लीला स्थलियों का पता लगा सकें, जो कि लुप्त हो चुके थे। इसी कालक्रम में बाद में जब मायापुर में जब चैतन्य महाप्रभु की भी जितनी लीला स्थलियां थी वो सब लुप्त हो गई, तो उन्हें सबसे पहले ढूंढने का जो कार्य किया था वो भक्तिनाथ ठाकुर ने किया। इसीलिए उन्हें सप्तम गोस्वामी कहते हैं। तो ऐसे श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की है, भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रकाशित किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1896 ईस्वी में, ये वही वर्ष था जब श्रील प्रभुपाद जी का इस भौतिक संसार में जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। इसी वर्ष में 1896 ईस्वी में अ, अमेरिका से, यूरोप से वहां से जो एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी ने लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ऐसा करके एक बुक लिखा था। उस बुक को पढ़ के एक व्यक्ति आया, उसको अलग अलग लाइब्रेरियों में भेजा गया था पूरे विश्व में। तो उसको पढ़ के वहां से एक विद्वान आया था, विदेशी, और वो भक्तिनाथ ठाकुर जी से मिल के उसने चर्चा किया। उसने कहा कि क्या आपको लगता है आज 1896 में आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, आज जब भारत एक तरह से पूरा जकड़ा हुआ है अंग्रेजों के गुलामी में, आपको लगता है कि कोई भारत से जाकर पूरे विश्व में प्रचार करेगा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र को हर नगर हर गांव की गली गली में जाकर पहुंचाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है?
चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हइबे मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम हैं, यहाँ सभी जगह सर्वत्र भगवान के हरि नाम का प्रचार होगा, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु की ही भविष्यवाणी थी। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि यदि पापी दुराचारी दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय। चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी के आगे क्या है? वो कहते हैं कि यदि कोई पापी और दुराचारी इस भारत भूमि को छोड़कर दूर देश चला जाता है, क्योंकि भारत भूमि में रहेगा तो किसी न किसी प्रकार से तो उसका कल्याण होगा ही, परंतु कोई ऐसा पापी है, दुष्ट व्यक्ति है जो भारत भूमि को छोड़कर दूसरे देश चला जाता है, तो मैं क्या करूंगा? मोर सेनापति भक्त, मैं अपने एक सेनापति भक्त को भेजूंगा। क्या करने के लिए? ताकि वहां पर वो प्रचार कर सके, ऐसे दुष्टों को पकड़ पकड़ के वहां से भक्त बना सके। तो इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं कि वो सेनापति भक्त कौन है। द कमांडर इन चीफ ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज नन अदर देन श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की और इतना बृहद प्रचार किया पूरे विश्व में कि सैकड़ों लोग, सैकड़ों नहीं कहें हजारों हजारों की संख्या में वहां के लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी बने। प्रभुपाद जी के 10,000 से के लगभग शिष्य थे 1976-77 में, तब जब भारत में इतना प्रचार नहीं था। तो ये कैसे संभव हुआ? ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा जो बीज रोपित किया गया था ग्रंथ के माध्यम से। भक्तिविनोद ठाकुर जी न सिर्फ बांग्ला में बल्कि संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, ऐसे कई भाषाओं के विद्वान थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य शिक्षाओं तथा संदेश को देने वाले अग्रगण्य दूत के रूप में प्रकट हुए। भक्तिविनोद ठाकुर जी तो चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षद हैं ही, बल्कि साथ में यह भी समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जी राधा कृष्ण की लीलाओं में एक विशेष मंजरी है। उनके इस कार्य से कृतज्ञ होकर गौड़ीय वैष्णव समाज ने उन्हें सप्तम गोस्वामी के रूप में मान्यता प्रदान की, क्योंकि उनका योगदान उतना ही ऊंचा है जितना कि वृंदावन के महान षड गोस्वामियों का था। तो उन्होंने किस किस ग्रंथों की रचना की? शरणागति, गीतमाला, गीतावली और कल्याण कल्पतरु, ये 4 काव्य संग्रह बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वैसे तो उन्होंने और भी कई ग्रंथों की रचना की जिनका आस्वादन सब प्रकार के भक्तगण करते हैं। भक्ति में जीवन में प्रगति करने वाले हर साधक को इनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये जो वैष्णव गीत हैं ये हमें छोटे छोटे सूत्रों के रूप में भक्ति के बृहद तात्पर्य को समझाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का संदेश प्रदान करते हुए यह घोषणा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये देखिए समझने वाली बात है। भगवत गीता जब भगवान कृष्ण ने दिया, उस माध्यम से उन्होंने सारा ज्ञान प्रदान कर दिया था, परंतु हुआ क्या? भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी ही शरण ग्रहण करो, एकमात्र मेरे ही पास आओ। अर्थात सब कुछ छोड़कर भगवान को समर्पित होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? जब भगवान अपने धाम वापस आ गए, द्वारका, जब भगवान अपनी इस संसार में लीला समाप्त करके आध्यात्मिक जगत पहुंच गए, आध्यात्मिक जगत में कई वर्षों के बाद, कई हजार वर्षों के बाद भी कोई व्यक्ति उनकी शरणागत नहीं हो रहा था। 5,000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, लगभग कई हजार वर्ष बीतने के बाद 3-4 हजार साल बीत गए, तब भी भगवान का कोई शरणागत नहीं हो रहा था। तो भगवान कृष्ण ने सोचा, चैतन्य चरितामृत में बताया गया, आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति सिखाई मुसवारे। वो सोचते हैं कि आपने करीमु भक्त भाव अंगीकारे, मैं स्वयं अब भक्त का भाव अंगीकार करूंगा, मैं स्वयं स्वीकार करता हूं।
क्योंकि कोई भी शरणागत नहीं हो रहा है। तो क्या करता हूं, मैं खुद जाता हूं, मैं खुद सिखाऊंगा कि कैसे शरणागत होना चाहिए। बोलना बहुत आसान है, करना उतना कठिन है। भगवान तो बोल के चले गए, सब कुछ छोड़ो, मेरी शरणागत में आओ। लेकिन आए कैसे? आपन ही आचरी भक्ति, मैं अपने आचरण से भक्ति का आचरण स्वयं करके दूसरों को सिखाऊंगा। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। आगे क्या बोलते हैं? आपने न कैले धर्म सिखान न जाय, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तब तक वो अन्य को इसकी शिक्षा कैसे दे सकता है? जैसे भगवान कृष्ण ने जब बोला कि भाई सब छोड़ो, मेरी शरण में आओ, तो क्या भगवान कृष्ण वहां स्वयं भक्ति का अभ्यास कर रहे थे? नहीं। कैसे करेंगे? स्वयं भगवान है, भगवान कैसे भक्ति करेगा खुद की? उसके लिए उनको पहले भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनकर वो भगवान की भक्ति करने का सिखा सकते हैं, उसके बिना संभव है नहीं। इस निष्कर्ष की पुष्टि गीता तथा भागवत में हुई। गीता और भागवत में भी ये बताया गया है कि जब तक आप स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे, दूसरे को कैसे अभ्यास करा सकते हैं? तो ये बात स्वयं भगवान सोच रहे हैं, अरे मैंने तो सिर्फ बोल दिया, अब मुझे खुद जाना पड़ेगा। मैं खुद जाऊंगा और स्वयं भक्त बनकर लोगों को भक्ति करने के मार्ग सिखाऊंगा। अतएव जब भगवान ने हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रचार करने के लिए एवं भगवान के प्रति शरणागति को शिक्षा प्रदान करने हेतु कलयुग में अवतार ग्रहण किया, तो उन्होंने दिव्य रागानुग प्रेम के स्तर पर भक्तियों का भी वितरण किया। फ्री में बांटा, मुफ्त में भक्ति को बांटा। जब भगवान कृष्ण थे तो बांट नहीं रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो पात्र अपात्र विचार किए बिना ही उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर पात्र और अपात्र का विचार करते, कौन पात्र है कौन कुपात्र है, तो फिर किसी को नहीं दे सकते। ऐसा एक श्लोक आता है, कि गीत आता है, एक वैष्णव गीत में ही लिखे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारे सकति सार। कि अगर योग्यता का विचार करेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी कोई योग्यता नहीं। यहां तक कि भगवान का चरणामृत लेने की भी योग्यता नहीं। हमारी किसी रूप से कोई योग्यता नहीं चरणामृत लेने की, भगवान का कोई प्रसाद प्राप्त करने की। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हमको आशीर्वाद दिया जाता है, चरणामृत लेते हैं, कभी कभी माला पहना देते हैं। हमारे किसी भी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि अगर योग्यता विचार करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग योग्यता का विचार ही नहीं करते। और चैतन्य महाप्रभु भी इसका विचार किए बिना हमें ऐसे ही भक्ति उन्होंने बांटा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक गीत गाते हैं, कहते हैं कि एने छी औषधि माया नाशिबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। वो कहते हैं कि मैं आप लोग के लिए एक औषधि लेके आया हूं। क्यों औषधि लाए हैं? क्योंकि तुम बीमार हो। क्या बीमार है? भौतिक संसार में माया देवी के गोद में सो रहे हो। तुम कब तक सोते रहोगे उसकी गोद में? वो पिशाचिनी है, तुम्हारा आध्यात्मिक रस समाप्त करते जा रही है। तुम्हारी जो आध्यात्मिक इच्छा है, हमारी जितनी भी आध्यात्मिक इच्छा है, उसको धीरे धीरे चूसते हुए, उसको सोखते हुए जो माया देवी है सब कुछ समाप्त कर रही है। एक समय ऐसा आएगा कि हम माया में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाएंगे और भगवान की भक्ति करने की इच्छा बिल्कुल जीरो हो जाएगी। भगवान उससे हमें बचाना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए औषधि लाया हूं, ये औषधि लो और माया की गोदी से आप जल्दी जल्दी भागो, जल्दी से उठो, जाग जाओ। जीव जागो, गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। मैं आप लोगों के लिए तो अवतार लिया हूं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं कि मैंने आप ही लोगों के लिए अवतार लिया है, क्योंकि मेरे बिना और आपका कोई बंधु तो है ही नहीं।
तुम्हारा लइते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर क्या छे तुम्हार। मेरे बिना आपका और बंधु कौन है। बंधु अर्थात जो हमारा हृदय से हमारे बारे में सोचता हो, हमारा साथ हमारे साथ में रहता हो, हमारा साथी हो, जो सदैव कभी हमारा साथ न छोड़े। तो ऐसा बंधु शुभ चिंतक और कौन है, भगवान ही है। तो भगवान जब कलयुग में प्रकट हुए, अवतार उन्होंने ग्रहण किया, तो उन्होंने दिव्य रागानु का प्रेम के स्तर पर भक्ति योग का भी वितरण किया। किस रूप से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री चैतन्य के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। कई लोगों को यह भ्रम आज भी होता है कि चैतन्य एक भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु कोई भगवान नहीं थे, बल्कि वो तो एक भगवान के बड़े ही शुद्ध अनुयायी थे। परंतु उन्हें यह भ्रम है। इस बात की उन्हें पुष्टि करना अनिवार्य है कि चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य भक्त नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान ही भक्त के रूप में आए थे। और इसका वर्णन कहाँ किया गया, ऐसे कई शास्त्र हैं, कई ग्रंथ हैं, जिसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसकी पुष्टि होती है। अगर आप उस प्रमाण में नहीं जाना चाहते, तो चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला को अगर आप देखेंगे, तो भी समझ में आ जाएगा कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। वह वे वह प्रेम जो कि ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसका वितरण बहुत सरल रूप से पात्र अपात्र का विचार किए बिना करते हैं। किसको दुर्लभ है, ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को। ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार के सृष्टि करता है, इस भौतिक जगत को बनाने वाले ब्रह्मा जी से भी जो ज्ञान, जो जो प्रेम प्राप्त नहीं होता है, उस प्रेम को भगवान हमें बहुत आसानी से दे देते हैं। एक और वैष्णव गीत है जिसमें श्री लोचन दास ठाकुर जी गाते हैं, ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सबा करे जाची। ब्रह्मा जी को भी जो प्रेम दुर्लभ है, वो चैतन्य महाप्रभु आकर सबको बांट रहे हैं। तो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए दुर्लभ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो भक्ति है या भगवान का प्रेम है, वो किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं प्राप्त होता कि मैं इतना बड़ा देवता हूं, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूं, इसके माध्यम से नहीं प्राप्त होता है। बल्कि भगवान, जब भगवान की भक्ति करते हुए कोई पूर्ण सरलता से भगवान को भजता है, या हम यहाँ पर यही सिद्धांत की बात करते हैं, जो शरणागत होता है, पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को समर्पित करता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, हम भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, जो जितने माध्यम से जितना मुझे देता है अपने आप को, मैं उसको उतना अपने आप को देता हूं। अगर आप भगवान को अपना 1% देते हैं, तो भगवान भी अपना 1% देंगे। अगर आप भगवान को अपना 100% देंगे, तो भगवान अपना 100% देंगे। यहाँ तक कि अगर आप देखिए, हमारा 100% थोड़ा होता है, लेकिन भगवान का 100%, हम अगर अपने दोनों हाथ से भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, तो भगवान अपने दोनों हाथ से जब कुछ देंगे, तो क्या हम संभाल पाएंगे। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान को क्या दे रहे हैं और भगवान हमें क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। क्योंकि अगर क्योंकि यदि भगवान हमसे कुछ लेना चाहे, तो उनके पास हजारों हाथ है। वो अपने हजारों हाथ से जब कुछ खींचेंगे, तो हम अपने 2 हाथ से क्या क्या बचाएंगे। कितना आप बचा पाओगे अपने 2 हाथ से, जब अपने भगवान अपने असंख्य हाथों से खींचेंगे। और अगर भगवान कुछ देना चाहेंगे हजारों हाथों से, हजारों लाखों करोड़ों हाथों से, तो ये 2 हाथ से हम कितना पकड़ पाएंगे। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमें क्या दे रहे हैं और हमसे क्या ले रहे हैं, क्योंकि भगवान का देना और लेना दोनों ही उनकी कृपा है। श्री चैतन्य देव वह प्रेम रस देते हैं जिसका वितरण और कोई अवतार नहीं कर पाया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को अवतार सार गुरावतार केन ना भजिलु आमी। मतलब चैतन्य महाप्रभु को सारे अवतारों का सार बताया गया है। परम करुणा पहो दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सभी अवतारों के चैतन्य महाप्रभु सार हैं, और न सिर्फ सार हैं बल्कि शिरोमणि हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योंकि उन्होंने ही इस दिव्य प्रेम रस का वितरण किया है। और किसे वितरण किया है, सबको।
वह सर्वश्रेष्ठ प्रेम रस केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के ही चरणाश्रय से प्राप्त हो सकता है। इस भक्ति रस का आस्वादन हमारी परंपरा के आचार्यों ने भी किया तथा उसका वितरण भी किया। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण जो कि नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण एक बार ही आते हैं। ब्रह्मार एक दिने तिह एक बार अवतीर्ण हया करे न प्रकट विहार। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण सिर्फ एक बार ही आते हैं। कब आते हैं? ब्रह्मा जी के पूरे दिन में, जो कि 14 मनवंतर होते हैं। इसमें 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस इतना विशेष मौका आज से 5000 साल पहले ही हुआ। और इस 28वें चतुर्युग में विशेष क्या होता है, जब जब नंद नंदन कृष्ण आते हैं तो उनकी इस शिक्षा को कि मेरे प्रति शरणागत हो, इस शिक्षा को सिखाने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आते हैं, जो कि आज से सिर्फ 500 वर्ष पहले हुआ। तो हम और सौभाग्यशाली हैं कि हम द्वापर और कली के बीच में नहीं आए, हम चैतन्य महाप्रभु के बाद आए। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं भी कुछ समय बाद विलुप्त हो गई थी, जो कि भक्तिविनोद ठाकुर जी ने फिर से उसको ढूंढा, इसीलिए वे सप्तम गोस्वामी कहलाए। और उन लीला स्थलों को ढूंढने के बाद जब श्रील प्रभुपाद जी आकर उसको एक पूर्ण रूप से एक संगठन बनाकर, एक संस्था बनाकर उन्होंने हमें इतनी आसानी से एक घर दिया जहां पर हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, उनके दिव्य प्रेम रस का आस्वादन कर सकते हैं। उसके बाद हम आए हैं श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पूरा पूरा लाभ लेने के लिए, तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन होगा। फिर भी यदि सौभाग्य का उपयोग हम भगवान की भक्ति करने में नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी एक और गीत में लिखते हैं कि जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफले गवाइनु। जन्म गवाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। विफलता से, बेकार में ही मैंने जीवन को बर्बाद कर दिया, क्योंकि मैं इतना महत्वपूर्ण मौका मिलने के बाद भी जानते बूझते मैंने क्या कर लिया, जहर खा लिया। उससे ज्यादा मूर्ख कौन व्यक्ति होगा, जानते हुए भी ये कि ये जहर है, जहर खा लिया, मर गया। इतना विशेष जीवन। तो कलयुग के प्रति, जीवों के प्रति अपनी करुणा के कारण श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैसे महान आचार्य बद्ध जीवों को प्रेम भक्ति प्रदान करना चाहते हैं। क्योंकि हम साधना भक्ति कर रहे हैं, हम अभी साधना भक्ति के स्तर पे हैं जहां पर विधि और नियमों के माध्यम से भक्ति करना हमारे लिए संभव है। परंतु इस भक्ति से ऊपर उठते हुए रागानुगा और प्रेम भक्ति प्राप्त करने की हमारी कोई अभी योग्यता नहीं है, हमारी तो साधना भक्ति की भी योग्यता नहीं है। परंतु भक्तिविनोद ठाकुर जैसे महान भक्त हम पर इतना कृपालु हैं, इतना ज्यादा वे द्रवित हो जाते हैं कि कलयुग के जीव कितने ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं, कितना ज्यादा पतित हैं, अधम हैं, कितना तड़प रहे हैं। हे भगवान, इनको मैं प्रेम भक्ति प्रदान कर देता हूं। और इसलिए हमें इस प्रकार के गीत दे रहे हैं। उन्होंने वैदिक शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को तथा सिद्धांतों को गीतों के रूप में बंगाली भाषा में सरलता से प्रस्तुत किया। जितनी भी भाषाएं हैं, इन सारी भाषाओं में सबसे मीठा जो भाषा बताए गए है वो है बांग्ला। आप कहेंगे क्योंकि हम बंगाली वैष्णव गीत पढ़ रहे हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, नहीं। क्योंकि बंगाली में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जितने भी शास्त्र का रचना किया है बांग्ला भाषा का उपयोग करते हुए। और क्यों भगवान से बंगाल में ही आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्यों बांग्ला भाषा ही चुना, उसके पीछे कारण है। प्रभुपाद जी भी कहते थे कि माँ को बंगाली मदर की माँ की जैसा होना चाहिए किसी परिवार में, और पिता को जर्मन पिता जैसा होना चाहिए। द फादर शुड बी लाइक जर्मन फादर एंड द मदर शुड बी लाइक बंगाली मदर। क्या मतलब इसका? जर्मन फादर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन। जर्मनी जो यूरोप के लोग होते हैं बहुत डिसिप्लिन होते हैं, और बंगाली माँ जो होती है वो बहुत स्वीट होती है। तो माँ मतलब इतना लाड़ प्यार से रखते हैं वहां पे, जो पहले के जो परिवार होते थे स्पेशली बंगाल में। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे बंगाली मदर, स्वीटेस्ट मदर।
उसके साथ में वहां के स्वीट्स भी बड़े फेमस है, रसगुल्ला, रसमलाई, पेड़ा, संदेश। और वहां की भाषा भी स्वीट है, वहां के गीत भी स्वीट है, वैष्णव भजन। और बंगाली के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा मीठा जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसमें। ऐसे और भी भाषाएं हैं, हम दूसरी भाषाओं को यहाँ पर तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, परंतु जो मीठा है, जो भक्तों ने जिस भाषा को प्रयोग किया है उस अनुसार हम कह रहे हैं। ये गीत बहुत मधुर तथा कानों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसका गान तथा श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुरक्ति का वर्धन होता है। इसका गान करने से हम भगवत कृपा प्राप्त कर पाते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय, इसका नाम है ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति में भक्ति की महिमा। इसके 25वें श्लोक में कपिल भगवान माता माता देवहूति को कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति मनुक्रमिष्यति। यहाँ बताया गया है कि कैसे भगवान के सताम प्रसंगान, उनके प्रसंगों को जो कि मधुर होते हैं, मम वीर्य संविदो, जो कि हमें हमारे हृदय को शांत करने वाले हैं, कानों को मधुरता प्रदान करते हैं, हमारे हृदय को बहुत शांति देते हैं। तो ये जो गीत है, ये जो संगीत है, ये जो कथाएं हैं भगवान के विषय में, भवंती ऋत कर्ण रसायना कथा, ये कानों के लिए रसायन का कार्य करते हैं। रसायन अर्थात जैसे जो हमारे शरीर के लिए औषधि भी होते हैं, रसायन बहुत आनंद देने वाले होते हैं, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाते हैं, वैसे ही ये हृदय को, हमारे चित्त को शुद्ध करते हुए हमें आध्यात्मिक रूप से बल प्रदान करते हैं। तज्जोषणाद आस्वपवर्ग वर्तमनि, इसका जो आस्वादन करते हैं, आस्वादन करते हुए, यदि भक्तों के सानिध्य में, शुद्ध भक्तों के सानिध्य में इसका आस्वादन करते हुए हम कानों के माध्यम से इसको सुनते हैं, तो क्या होता है, श्रद्धा श्रद्धा अगर आप में थोड़ी सी है, श्रद्धा रतिर भक्ति में अनुक्रम, तब जाकर आप में धीरे धीरे भगवान की इन कथाओं को सुनने की रति बढ़ती जाती है। रति अर्थात और ज्यादा हमें उत्कंठा बढ़ती जाती है, और इस उत्कंठा से धीरे धीरे क्या होता है, हम भक्ति में पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुरक्ति का वर्धन कैसे होता है, ऐसे ही वैष्णव गीत को सुनते हुए, भगवान की कथा को सुनते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। शरणागति श्रील भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा कृत अनमोल ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शुद्ध भक्ति पर आधारित 47 अमृतमय गीतों का संग्रह है। मैं 35 करा था, 47 है, जिनका गान भारत तथा विश्व के अनेकों मंदिरों में प्रतिदिन होता है। इसमें कई सारे गीत हैं जिनका गान होता है प्रतिदिन। हम जब भागवतम कक्षा में या अलग अलग मंदिरों में, इसमें कुछ गीत हैं जिनका हम प्रतिदिन गान करते हैं, जिनमें शरण, इसमें प्रथम भाग में 32 गीत हैं। इस ग्रंथ को 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में 32 गीत हैं, जिसमें शरणागति के लक्षणों को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बहुत ही सरलता से समझाते हैं। उसके बाद 13 गीतों का संग्रह है, जो श्रील रूप गोस्वामी के श्री उपदेशामृत के संस्कृत श्लोक पर आधारित है। उपदेशामृत में 11 श्लोक हैं। इन 11 श्लोकों को भक्तिविनोद ठाकुर जी ने गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। जो जो 2-2 श्लोकों को जो नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए पूरा गीत है, उसे भजन लालसा कहा गया है। अतः अंत में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने शरणागति का समापन 2 महत्वपूर्ण गीतों के द्वारा किया है। प्रथम गीत विज्ञप्ति, जिसमें वे लालसा करते हैं कि वह दिन कब आएगा जब वे मन, वाणी एवं शरीर को पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्ति के कार्यों में समर्पित करेंगे। अंततः श्री नाम महात्म्य में वे हरि नाम की महिमा को समझाते हैं तथा किस प्रकार हरि नाम भक्त को भगवत धाम ले जाता है, यह भी बताते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वैष्णव गीत है, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के माध्यम से हम कृष्ण भावना भावित को अपने हृदय में उजागर करने का एक क्षुद्र प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम समझ रहे हैं आज की गीत के माध्यम से कि वैष्णव गीत हमें शरणागति के कुछ 6 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताते हैं। मैं पुनः इन 6 सिद्धांतों को वर्णन करूंगा, क्योंकि हम इन 6 सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा एक एक करके करेंगे। 6 सिद्धांत हैं। पहला दैन्य अर्थात विनम्रता, दूसरा है आत्म
समर्पण, आत्मनिवेदन जो कि कह रहे हैं, आत्मसमर्पण, स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को सौंप देना। तीसरा है गुप्तृत्व वरण, अर्थात कृष्ण ही मेरे एकमात्र पालनहार हैं, कृष्ण ही मेरी रक्षा कर, कृष्ण ही मेरा सब कुछ भरण पोषण करेंगे, यह स्वीकार करना। चौथा, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास रखना कि हर स्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। दोनों में अंतर है। एक था जिसमें कृष्ण सदैव मेरा पालन पोषण करेंगे, भरण करेंगे, मुझे भूख प्यास सब चीज से वो बचाएंगे, और दूसरा है कि कृष्ण सदैव मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। पांचवा है भक्ति के प्रतिकूल जितने भी कार्य हैं उनका त्याग करना, और छठा है भक्ति के अनुकूल जितने भी कार्य हैं उनको स्वीकार करना। तो ये 6 सिद्धांत हैं। इन 6 सिद्धांतों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे आगे के सत्रों में। आज हमने इसका एक इतिहास देखा, इस ग्रंथ के विषय में जाना, भक्तिविनोद ठाकुर जी की महिमा थोड़ा सा हमने चर्चा की, वैष्णव गीतों की क्या महिमा है वो भी आज हमने थोड़े कुछ रूप से समझा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आविर्भाव होते हैं, क्यों इस संसार धराधाम में आते हैं भक्त रूप में शरणागति सिखाने के लिए, ये भी हम लोगों ने इसमें आज चर्चा किया। तो आशा करता हूं कि ये जो सीरीज है, श्रृंखला है, वो किसी प्रकार से आप लोगों के और भक्ति में आप आगे बढ़ने के लिए उत्साहवर्धन करने में आपका सहायता करे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज की कक्षा से संबंधित? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें आप बोले कि भक्ति विनोद ठाकुर ने जो रचनाएं की हैं उनके नाम एक बार बता देते। हरे कृष्णा। तो पहला तो शरणागति है जो कि आपने जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कल्प वृक्ष वो वाले नहीं है कि मुझे जैसे भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए तो वो कल्प वृक्ष हमें कुछ दे देता है। नहीं, ये कल्प वृक्ष है कल्याण कल्पतरु। और किस प्रकार का कल्याण? भगवान की। तो कल्याण कल्पतरु के बारे में बता रहा था। अच्छा है, क्लास खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर के बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो कल्याण जो होता है भगवान की भक्ति करते हुए हमें जो आत्म कल्याण की बात होती है, उसके कल्प वृक्ष के रूप में वो ग्रंथ है। उस ग्रंथ को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें बहुत सुंदर सुंदर गीत है। कैसे? देखिए, ये जो जितने भी गीत है ना, इस गीत के माध्यम से हम भगवान के आध्यात्मिक जगत का वास्तविक में क्या विस्तार है वो समझ पाएंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से एक एक गीत को समझते जाना है। हम लोग एकदम से जंप नहीं करेंगे आध्यात्मिक जगत की चीजों में। हम पहले प्रोसेस में जा रहे हैं, संबंध में जा रहे हैं। यहाँ भगवान क्यों आए हैं उसका आज हम लोग ने चर्चा किया, और एक एक जो भाव है भगवान की शरणागति का भगवान के प्रति, उसको हम समझते जाएंगे। तीसरा ग्रंथ मैंने बताया था गीतावली, और है गीतमाला। तो ये 4 बड़े प्रसिद्ध हैं। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने, भक्तिविनोद ठाकुर जी एकमात्र ऐसे विजनरी हमारे हुए हैं वैष्णव परंपरा में पहले के, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत, बंगाली, उड़िया, फारसी, ऐसे कई कई अलग अलग भाषाओं में उनकी विद्वत्ता थी। इंग्लिश में भी उनके कविताएं हैं, पोएम है। अगर आप पढ़ेंगे तो एक दो ऐसे भी गीत हैं इंग्लिश में। ओ सारग्राही वैष्णवा ऐसे करके एक इंग्लिश में भी पोएम है। तो बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने पोएम लिखा है, गीत लिखे हैं। वैसे हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना, उनकी जो बुक्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। साथ में श्री लोचन दास ठाकुर जी के कुछ भजन हैं उनको भी कवर करेंगे। और वासुदेव घोष, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कई अनेक वैष्णव आचार्य हैं, इन सब के अलग अलग जो ग्रंथ हैं या जिन्होंने जो रचनाएं की है उन रचनाओं को हम उसमें कवर करते जाएंगे, अलग अलग विषय टॉपिक के साथ में। और कुछ प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने जो 6 सिद्धांत बताया उसको एक बार रिपीट करेंगे क्या? 6 सिद्धांत वो एक बार डिस्प्ले करो तो वैष्णव सॉन्ग को। क्या है कि ऐसे बोलूंगा तो याद नहीं आएगा बार बार। आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, वो डिस्प्ले भी कर रहे हैं, उसके साथ में मैं आपको बताता हूँ। जी। तो सब
है ना। देखिए मैं तो अभी जस्ट रिपीट किया था थोड़ा देर पहले। 4 लाइन का गीत है, उस गीत के माध्यम से आप याद कर सकते हो, नहीं तो एक एक संस्कृत के श्लोक से आप याद कर सकते हैं। ये जो 6 सिद्धांत है उसको जूम कीजिए, 4 लाइन लिखे, 3rd and 4th स्टेंजा। भक्त श्रील रूप गोस्वामी जी इसको, तो श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ही उसमें ये श्लोक लिखा है। उस श्लोक को यहाँ विस्तारित किया गया है, इसको एक्सपांड किया गया। श्लोक है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्य इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधम शरणागति। ये श्लोक अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा। पहला सिद्धांत इधर क्या बताया गया, अनुकूलस्य संकल्प, अनुकूल को संकल्प करना है मतलब स्वीकार करना है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल को त्याग देना है। अनुकूल और प्रतिकूल तो समझते होंगे ना। अनुकूल मतलब जो हमारे फेवरेबल है, जो हमारे भक्ति को बढ़ाएंगे, तो उसको स्वीकार करो। प्रतिकूल मतलब जो अपोजिट है ना, जो अपोजिट है, जो घटाते हैं भक्ति को, उसको त्याग देना। रक्षस्य इति विश्वासो, रक्षा करेंगे सदैव कृष्ण, यह विश्वास रखो। गोप्तृत्व वर्णम, तथा गोप्तृत्व वर्णम का अर्थ होता है कि सदैव कृष्ण हमारा पालन करेंगे, हमारा सदैव वे भरण पोषण करेंगे। कोई भी चीज हमारी कमी नहीं होगी, भगवान हमारे सब कुछ दान, सब कुछ करने वाले हैं, पालनहार है। क्या कहते हैं, तुम पालन करता। हाँ, जब ओम जय जगदीश हरे भजन गीत गाते हैं ना, तो उसमें आता है तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, बोलते हैं ना कि तुम पालन करता हो। वैसे भी भगवान विष्णु ने पालन, उसको उस डिपार्टमेंट को खुद अपने हाथ में रखा है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, लेकिन पालन करना जो कि बड़ा कठिन है, वो स्वयं भगवान विष्णु रखते हैं। तो भगवान ही हमारा पालन करेंगे, और कौन पालन करने वाले हैं हमारा। जब पैदा हुए बचपन में, एकदम 1 साल भी नहीं हुआ था, तब हमको ना अपने मम्मी पापा के बारे में जानकारी थी, ना खुद के बारे में जानकारी थी, न शुरुआत में हमको खाना क्या मिलेगा, क्या क्या खाएंगे पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई जानकारी नहीं। तो हमने शुरुआत के 1-2 साल ऐसे बिताए हैं पूरी तरह से भगवान पे शरणागत होके, अनजाने में भगवान ने हमारा पालन किया। उससे पहले जब गर्भ में थे माँ के, तब कौन जानता था क्या होगा, नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में भगवान को एकमात्र पालन के रूप में स्वीकार करना, पालनहार के रूप में स्वीकार करना। और आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप अर्थात आत्मनिवेदन, शरण, आत्मसमर्पण, और कार्पण्य अर्थात दैन्यता। तो ये 6 प्रिंसिपल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीसरा और चौथा श्लोक में, गीत में। दैन्य, फिर आत्मनिवेदन, फिर गुप्तृत्व वर्ण, फिर अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास, ये पालन, फिर भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये 6 शरणागति सिद्धांत। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण, एंड करें। हरे कृष्ण। जय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।